दोस्तों, बकरे का गोश्त फ्रिज में पड़ा रोता रहा था। कह रहा था बारबेक्यू तो सब बनाते हैं, लेकिन कोई मुझे स्टू में तो डालो। और हमने कहा लो भाई, अब बनेगा स्टू, वो भी ईद स्पेशल स्टाइल में। आज की रेसिपी है फुल इजी, फुल फ्लेवरफुल, फुल मसालेदार और फुल ईद की वाइब के साथ। तो छुरी तेज करो, एप्रन पहनो, क्योंकि मैदान स्टू में उतरने का वक्त आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। एक बहुत ही आसान स्टू की रेसिपी जो शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है। आपके घर में जो तेल यूज़ होता है आप वो तेल ले सकते हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा, 2 सिनेमन स्टिक्स, 1 चम्मच काली मिर्चें, आधा चम्मच लौंगें, 2 बादियान के फूल, 2 से 3 तेज़पात और 3-4 हरी इलायची। ये सारे खड़े गरम मसाले हम तेल में डालेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। हमें इसको जलाना नहीं है। सिर्फ 1 ही मिनट बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। मैंने इसमें बोन्स के साथ लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप चाहें तो बीफ का गोश्त ले सकते हैं, आप चाहें तो मटन का गोश्त ले सकते हैं। इट्स योर चॉइस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल रही हूँ। मैंने पिसा हुआ नहीं डाला, इसको कूट के डाला है। और अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि लहसुन और अदरक की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। बकरा ईद की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में बकरा ईद की डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। इसके अलावा और रेसिपीज़ भी हैं डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसके अंदर प्याज डाली है। मैंने 2 प्याज डाली हैं और बारीक काट के डाली हैं। इसमें प्याज कच्ची ही जाएगी, इसमें ब्राउन करके नहीं जाती। अच्छे से प्याज को मिक्स कर लीजिए। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हूँ। मैं बहुत ईजी रेसिपीज़ आपको बताती हूँ जो कि बिगनर्स आराम से बना सकते हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब साथ ही मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट के डाले हैं। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें साबुत लाल मिर्चें डलेंगी, तकरीबन 8 से 10। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें पिसी हुई और कुटी हुई मिर्चें नहीं डलती, यही मिर्चें डलती हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे, जब तक गोश्त हमारा सॉफ्ट ना हो जाए और हमारे प्याज टमाटर अच्छे से गल ना जाएँ। जब फर्स्ट टाइम आप इसे ढककर पकने के लिए रखें तो उसमें पानी नहीं डालिएगा। प्याज और टमाटर के पानी में ही ये गलेगा। अब प्याज और टमाटर का पानी ड्राई हो गया है। ऑब्वियसली गोश्त अभी नहीं गला है, तो आप इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दें ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। आप स्टार्टिंग में पानी नहीं डालिएगा। जब आप टमाटर और प्याज डालें उस वक्त आप पानी नहीं डालिएगा, उसको उसी तरीके पकने दीजिएगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स से फॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी बहुत शानदार और बहुत मज़े की बनेगी। देखिए पानी ड्राई हो गया, अच्छे से गोश्त हमारा भुन रहा है, तेल ऊपर आ गया है। अब जितनी भी लाल मिर्चें हैं इसे चम्मच से हम तोड़ देंगे। देखिए जिस तरह मैं तोड़ रही हूँ। भुनाई के दौरान आप सारी लाल मिर्चों को इसी तरीके से तोड़ दीजिएगा। मिर्चें सॉफ्ट हो गई हैं तो वो आराम से इस तरह टूट जाएंगी और बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है मिर्चों में। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ 5 से 6, और साथ ही मैंने 1 अदरक का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा जूलियन कटिंग करके डाला है। अब इसकी 2 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि अच्छे से अदरक और मिर्चों का फ्लेवर गोश्त के अंदर आ जाए और तेल अच्छे से सालन में रिलीज़ हो जाए। अगर आप बकरा ईद की डिफरेंट रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में बकरा ईद की रेसिपीज़ हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। देखिए सालन तेल में अच्छे से रिलीज़ हो गया। अब मैं इसे कवर करके मज़ीद 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि सारा तेल ऊपर आ जाए। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा स्टू रेडी है, जो कि बहुत आसान है, बहुत कम मसालों में इतना लजीज और बहुत जल्दी बना है। इसका गोश्त बहुत ही नरम और मुलायम होता है और ये खाने में बहुत मज़े का लगता है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक।